कहते हैं, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत हर रात की नींद, हर दिन की मेहनत और हर पल की उम्मीद होती है। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उनका अधूरापन ही हमें जीने की वजह देता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं, लेकिन हालात उनसे भी बड़े। पर फिर भी वह कभी रुका नहीं, क्योंकि उसके पास था एक सपना जो हार मानने से मना करता था। छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला विवेक एक साधारण परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ एक स्कूल में खाना पकाने का काम करती थीं। लेकिन विवेक की आंखों में कुछ खास था। वह अक्सर आसमान को देखता और कहता, माँ, मैं ऊपर वाले तारों तक पहुंचना चाहता हूं। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उनके अंदर डर होता, क्या उनका बेटा इस गरीबी में सपने देखने की गलती तो नहीं कर रहा। पर विवेक की दुनिया अलग थी। वह पढ़ाई में होशियार था और हर रात जब बाकी बच्चे सोते, वह एक मोमबत्ती के सहारे किताबें पढ़ता। उसकी नींद अधूरी रहती, लेकिन उसका सपना हर दिन और मजबूत होता। 11वीं कक्षा में विवेक को विज्ञान पढ़ने की चाह थी, लेकिन गांव के स्कूल में विज्ञान नहीं था। वह 10 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल में दाखिला लेना चाहता था। पिता ने साफ मना कर दिया, बेटा, इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तू खेती में हाथ बंटा ले। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन सुबह वह पैदल ही शहर के स्कूल गया, प्रिंसिपल से मिला और स्कॉलरशिप मांगी। उसका आत्मविश्वास और अंक देखकर उसे आधी फीस माफ कर दी गई, लेकिन बाकी की फीस, किताबें और आने जाने का खर्च। विवेक ने एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह स्कूल, शाम को काम और रात को पढ़ाई। नींद तो जैसे उसकी जिंदगी से रूठ चुकी थी। 12वीं में विवेक ने जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम आया। गांव के लोग चौंके। अब वह इंजीनियर बनना चाहता था, आईआईटी का सपना देखता था। लेकिन कोचिंग, लाखों का खर्च। वह हार मान सकता था, लेकिन उसके सपनों ने उसे जगाए रखा। उसने खुद से पढ़ाई शुरू की, पुराने नोट्स, यूट्यूब वीडियो और दोस्तों की मदद से। दिन रात की मेहनत, अधूरी नींदें, भूखे पेट, पर मन में आग थी। पहली बार में विवेक आईआईटी नहीं निकाल पाया। उसकी रैंक बहुत पीछे थी। वह टूटा, कमरे में बैठकर चुपचाप रोया। माँ का कॉल आया। आवाज धीमी थी, बेटा, थक गया क्या? उसने आंखें पोंछी और बोला, नहीं माँ, अभी नहीं। मेरा सपना अब भी जिंदा है। उस रात उसने खाना नहीं खाया, पर किताबें फिर से खोली। अधूरी ख्वाहिशें उसके अंदर जिंदा थीं, और वो जानता था, जब तक वह जिंदा है, वह हार नहीं सकता। अगले 1 साल उसने और मेहनत की। किसी शादी में बर्तन धोए, रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए, लेकिन आंखों की चमक कम नहीं हुई। उसने फिर से परीक्षा दी और इस बार AIR 713, उसका नाम IIT बॉम्बे की लिस्ट में था। उस दिन वह जोर जोर से रोया। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। माँ पिता की आंखों में पहली बार गर्व था और विवेक की नींद पहली बार पूरी हुई। IIT में भी उसका संघर्ष जारी रहा। वो कभी सबसे अमीर लड़कों के बीच असहज महसूस करता, लेकिन उसका सपना हर दिन उसे खींच लाता। उसने कॉलेज में टेक फॉर विलेज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद था गांवों के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। उसी में उसका जुनून था और वहीं से उसकी पहचान बनने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसने अपनी खुद की संस्था शुरू की, आशा रूट्स, जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, डिजिटल लर्निंग और काउंसलिंग देती थी। 10 साल बाद वही विवेक एक TED टॉक में मंच पर खड़ा था। उसने अपनी कहानी सुनाई, चाय बेचने से लेकर IIT तक, अधूरी नींदों से लेकर अधूरी ख्वाहिशों तक। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे। उस दिन उस मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरे सपने ने कभी हार मानने नहीं दी। अगर आपकी ख्वाहिश अधूरी है तो मत डरिए, वो ही अधूरापन आपको जिंदा रखेगा और एक दिन वही अधूरी ख्वाहिशें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी।
हर इंसान के पास एक सपना होता है। कुछ हार मान लेते हैं और कुछ उन्हें अधूरा मानने से इनकार कर देते हैं। विवेक की कहानी उन सभी के लिए है जो हालात से डरते हैं। याद रखिए, जब नींद अधूरी हो और ख्वाहिश जिंदा, तब जिंदगी खुद एक मिसाल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।